नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका द फैक्ट बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। अमेरिकन जो टेक जाइंट कंपनी है वो इंडिया में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आगे आया है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ मिस्टर नादेला उसने ऐलान किया है अपकमिंग डेज में इंडिया में लगभग $20 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो आज हम लोग ये पूरा डिस्कशन डिटेल्स में करेंगे। मेरे साथ है अतनुदा। तो अतनुदा, ये मजरा क्या है? तब यूएस टेक जायंट जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, अभी सत्या नाडेला जो कि इंडिया से भी कनेक्टेड है, जो हम लोग को पता है, उनका कहना है कि वो अभी पीएम मोदी से मिले और उनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में, एग्जैक्टली 2-3 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट अपने तरफ से डेटा सेंटर जो है वो इंडिया में एस्टेब्लिश करेगा। और इसके वजह से ही वो लोग अभी जो है $17.5 बिलियन, और प्रीवियसली एक इन्वेस्टमेंट था $3 बिलियन का। तो देखा जाए तो टोटल $20 बिलियन के आसपास टोटल माइक्रोसॉफ्ट अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी तक। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है। ऑन द अदर साइड, अगर हम लोग कुछ दिन पहले ही जाए तो पास्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि गूगल की तरफ से सुंदर पिचाई, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, उसका भी इंडिया कनेक्शन है। तो उन लोगों का भी, गूगल भी अपने तरफ से इंडिया में, साउथ इंडिया में डेटा सेंटर खोल रहे हैं, जिसमें लगभग आपका वही $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का कहा गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, यूएस के जो टेक जाइंट्स है, जिसमें अभी तो हम लोग को देखने को मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट है, आपका गूगल है। अगर हम लोग कुछ दिन पहले भी जाए, वहाँ एनवीडिया का भी एक इन्वेस्टमेंट का बात चल रहा था। तो नो डाउट यूएस का जितना भी टेक जाइंट है, हर कोई अपना जो बिजनेस है वो अभी इंडिया में मूव कर रहा है। और ये जो मूवमेंट है, इसमें वो लोग अपने तरफ से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम लोग एप्पल को देखें, अभी तो आईफोन भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, और यही आईफोन दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रहा है, जिसमें चाइना में जब सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन हो रहा था, उसको भी हम लोग बीट कर चुके हैं। तो देखा जाए, जो टेक्नोलॉजिकल जो एक पिलर है यूएस, जिसको लेके हम लोग इतना सोचते हैं कि भाई जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी टेक जाइंट है, सब यूएस से बिलोंग करता है। आज के डेट में एक एक करके हर कोई वहां से निकल के वो लोग इंडिया में आके अपना जो बिजनेस है वो एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं, या फिर इंडिया को यूज करके वो लोग अपने आप को ग्रो करने का लिए सोच रहे हैं। तो यही मेन स्टोरी है। इतना जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट एशिया में शायद दूसरा कोई कंट्री में ये हुआ नहीं अभी तक। तो एशिया में और भी बहुत सारा कंट्री है, सबको छोड़ के इंडिया को ही क्यों चूज किया, आपको क्या लगता है? आपने सही कहा कि एशिया में ये माइक्रोसॉफ्ट का अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में ही हो रहा है इस बार। ऑन द अदर साइड, अगर देखा जाए, जिस तरह से इंडिया में ये डेटा सेंटर ग्रो कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं 2030 तक इंडिया में डेटा सेंटर का जो काउंट है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा चाइना के साथ। जिस तरह से कंपनी आ रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड, आपका जो क्वेश्चन था कि इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन यही है कि यूएस के जो भी बड़े बिजनेस हाउसेस है या फिर जो भी टेक जाइंट्स है, हर किसी को पता है कि भाई हम लोग को बिजनेस कर रहा है। अगर वो लोग कोई भी अमाउंट, ₹1 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोग को पता है कि भाई हम लोग 2 साल के अंदर इसको, हम लोग ₹2 या फिर ₹3 हम लोग इसको कर लेंगे। उनको पता है। और ये कैसे पता है? ये ऐसे ही पता है। ये इसके लिए भी अगर हम लोग क्रेडिट देना चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप को दे सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को इतना ज्यादा हाईलाइटेड किया है कि भाई हम लोग इंडिया के ऊपर ये टैरिफ इम्पोज करे, वो टैरिफ इम्पोज करे, ये करे, वो करे। उसके बाद भी जो इंडिया का लास्ट क्वार्टर का अगर जीडीपी देखे, तो हम लोग वो 8 के आसपास है जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ रेट। तो उस हिसाब से अगर कोई कंट्री ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ जो डेटा कंज्यूम होता है, वो डेटा जो है इंडिया में जिस तरह से कंज्यूम किया जाता है, साथ ही साथ इंडिया में जो डेटा का रेट है, ये सारा जो फैक्टर है, ये दुनिया भर के जो भी टेक जाइंट है या फिर दुनिया भर के जो भी टेक्नोलॉजिकल सेक्टर से कनेक्टेड है, उन लोग को इंडिया में आने के लिए मजबूर कर रहा है। क्योंकि सबको दिख रहा है कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां वो लोग आके बिजनेस करेगा। भले ही वो लोग एक ह्यूज अमाउंट अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर उनका जो रिटर्न है, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, वो काफी ज्यादा होगा आने वाले दिनों में, कंपेयर टू अगर दूसरा कोई भी कंट्री देख ले आज के डेट में। चाहे हम लोग जापान को देख ले, चाहे हम लोग ऑस्ट्रेलिया को देख ले, चाहे चाइना को देख ले, तो ये सारे कंट्री में इस तरह का रिटर्न उन लोग को नहीं मिलने वाला है। ऑन द अदर साइड, कुछ कुछ कंट्री के साथ तो यूएस का रिलेशन भी ठीक नहीं है। आप कह भी सकते हैं कि भाई यूएस का तो रिलेशन इंडिया के साथ भी ठीक नहीं है, फिर भी ये पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो लोग ये ट्रम्प के जैसा नहीं सोचते। ट्रम्प अपना जो बिजनेस चलाते हैं वो दूसरा किसी और फॉर्मूला से चलाते हैं, मगर ये सारे जो टेक्स जाइंट है,
इन लोगों को पता है कि ये लोग दुनिया में हर कंट्री के साथ इन लोगों को अच्छी तरह से बिहेव करना है, तभी जाके इसका बिजनेस चलेगा, या फिर जिस कंट्री में उन लोगों को प्रॉफिट दिखेगा वो लोग वही दौड़ेगा। आज के डेट में उन लोगों को दिख रहा है कि भाई भले ही ट्रम्प इंडिया के अगेंस्ट में गया है, जो भी कुछ कर रहे हैं, ट्रम्प इतना पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी वो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। क्योंकि टर्मोइल ज्यादा है वहां। अगर हम लोग देखें, कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में रन नहीं कर रहा है, कोई ग्रोथ रेट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म सोच नहीं है। ऑन द अदर साइड इंडिया के पास ये सारा कुछ है। आज के डेट में क्या चाहिए उन लोग को? चाहिए टैलेंट। ज्यादातर यूएस के जो टेक्स जाइंट है, उनके जो सीईओज है या फिर उनके जो भी बेस्ट है, वो इंडियंस है। साथ ही साथ इंडिया में जो मैन पावर है वो बहुत ही कम पैसा में मिल जाता है, काफी कम खर्चा करके उन लोग को टैलेंट और अच्छा जो स्किल्ड मैन पावर है वो मिल जाता है। साथ ही साथ इंडिया में जो भी उन लोगों का सर्विसेज है, वो सर्विस का जो मार्केट है वो भी इन लोगों को इंडिया में मिल रहा है। डेटा का जो कॉस्टिंग है वो भी कम है। तो ये सब जो फैक्टर है, ये सब फैक्टर के वजह से, साथ ही साथ इंडिया का जो ग्रोथ रेट है और जो स्टेबल गवर्नमेंट है इतना सालों से, लास्ट 10-11 सालों से, जिसके वजह से सारे जो बिजनेस टाइकून से या फिर जो बिजनेस हाउसेज है वो लोग इंडिया के लिए सोच रहे हैं और इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रम्प यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। उन लोग ट्रम्प कुछ भी कहे या फिर ट्रम्प के जो भी पॉलिसीज है उनके वजह से ये लोग रुकने वाले नहीं है। अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, टीम कुक को ट्रम्प बुला के बोला था कि भाई इंडिया में कुछ भी मत करो, एप्पल का प्रोडक्शन मत करो, यूएस में करो, मगर टिम कुक ने रोका नहीं। टिम कुक का जो सोच था वही सोच आज के डेट में भी टिम कुक बरकरार रखा है, जिसकी वजह से एप्पल का जो फोन है इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है। साथ ही साथ उनका जो सोच था वो सही है। कैसे हम लोग को पता चलता है? ये सारे स्टेप्स है जिसमें गूगल भी आए, अभी माइक्रोसॉफ्ट भी आए, और आने वाले दिनों में बहुत सारा जो टेक जाइंट है वो भी इंडिया में ही आएगा और इंडिया में अपना जो बिजनेस है वो एस्टेब्लिश करेगा। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प का जो देश चलाने का जो नीति है, इसमें ये जो बड़ा बड़ा जो बिजनेस मैन है, जो टेक जाइंट जो है, वो अब यूएस को सही जगह नहीं मान रहा है। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया तो है, इंडिया में तो इन्वेस्ट कर रहा है और कनाडा में भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो क्या अभी क्या यूएस का एनवायरमेंट वैसे रहा नहीं? एक तो आपका जो तो सुइटेबल बड़ा बिजनेस के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए होगा, वो डोनाल्ड ट्रम्प का गवर्नमेंट के टाइम में वो क्या नष्ट हो गया? आपको क्या लग रहा है? जैसे आपने कहा कि सिर्फ इंडिया नहीं, बाकी कनाडा में भी अगर हम लोग देखें, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना डेटा सेंटर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। ऑलरेडी इंडिया में हो रहा है। साथ ही साथ ये सारे जो टेक जाइंट है, इन लोगों को चाहिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट ये लोग आराम से काम कर पाए। उन लोगों को पता है कि कोई भी एक अगर लीडर आता है, कुछ दिन वो अपना, उनका जो टर्म है 4 साल यूएस में, अकॉर्डिंग टू यूएस जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है 4 साल, वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे वो लोग का जो बिजनेस है, हो सकता है कि उनके कुछ जो भी रेगुलेशन है, रूल्स रेगुलेशन, या फिर उनका जो सोच है, उसके वजह से वो लोग का बिजनेस हैम्पर हो सकता है या फिर ग्रो हो सकता है। मगर लॉन्ग टर्म में ये लीडर जो है ये सरवाइव नहीं करता है। सरवाइव करता है एक बिजनेस और उनका सोच और बिजनेस का ग्रोथ। उन लोगों को ये पता है कि अगर यूएस में कोई भी एक लीडर अपनी तरफ से कुछ भी एक डिसीजन लेता है जिसके वजह से हो सकता है कि कुछ भी ऊपर नीचे हो, और उन लोग को बिजनेस को अगर बैलेंस करना है, तो उन लोग को दुनिया में ग्लोबली चलना है, क्योंकि वो लोग ग्लोबल जाइंट है। ऐसा नहीं कि वो लोग सिर्फ यूएस में ही सीमित है। उनका जो सर्विस है या फिर उनका जो भी प्रोडक्ट है, वो दुनिया में हर कोई यूज करने का ही उन लोग का लक्ष्य है, और इसके वजह से ही वो लोग अपना जो सर्विस या प्रोडक्ट है उसको दुनिया में हर जगह बेचना चाहता है। और जहां वो लोग अपना जो प्रोडक्शन है वो कम पैसा में कर पाएगा, जहां उन लोग को एक अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगा, जहां उन लोग को अच्छा मैन पावर मिल जाएगा सही कॉस्टिंग में, वो लोग अपना बिजनेस वहीं जाके रिलोकेट करेगा और वहीं से वो लोग काम करने के लिए कोशिश करेगा। और यही वो हो रहा है। भले ही ट्रम्प कुछ भी कहे, इसमें कुछ भी नहीं आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऐलान है वो आपका डेटा सेंटर, डेटा हब बढ़ाने का साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश में बनाएगा बोला है। तो ये जब हो गया, पूरे 2030 तक कंप्लीट हो जाने के चांसेस है, तो हम लोग का एज ए इंडियन क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है? एक तो गवर्नमेंट का लेवल का तो है बेनिफिट, और नॉर्मल सिटीजन का क्या बेनिफिट मिल सकता है? इंडिया का जो अभी पॉपुलेशन है, इसमें अगर हम लोग देखें, इंडियन क्रिएटर्स जो है ये काफी ज्यादा उभर रहे हैं। जब से इंडिया में ये डिजिटलाइजेशन का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक फोन यूज करके खाना ऑर्डर कर सकते हैं, अपना बैंकिंग कर सकते हैं, अपना मतलब कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर सकते हैं, अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। साथ ही एज ए क्रिएटर जो कोई भी अपना जो क्रिएशन कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो नो डाउट इस सबके
बैकअप में जो चाहिए वो है आपका डेटा। दिन पहले ही हम लोग एक डिस्कशन किए थे आफ्ताब, एक व्हाट्सएप का इक्विवेलेंट ऐप आया था अराताई, जो अटालाई। हाँ, जो इंडिया मेड है। तो ऑब्वियसली इसका, अगर आप कोई भी इंडिया में कुछ भी डेवलप करते हो तो वो अगर यूज करना है तो आपको चाहिए स्टोरेज। ये स्टोरेज जो है आप हमेशा चाहेंगे कि अगर मैं कोई स्टोरेज यूज कर रहा हूँ वो इंडिया में उसका जो डेटा है वो रह जाए। अगर ये स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए ये सब कंपनी आगे आ रहा है आज के डेट में। माइक्रोसॉफ्ट हो चाहे गूगल हो, ये लोग अपने तरफ से स्टोरेज प्रोवाइड करें। ये जो डेटा सेंटर है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारा जो डेटा है वो स्टोरेज रहता है। और यही स्टोरेज डेटा स्टोर करने के वजह से आगे जाके क्या होगा, आगे जाके इंडिया में ग्रोथ होगा। साथ ही साथ इंडिया में जो स्किल्ड एम्प्लॉयड है, मतलब जो इसको पता है कि भाई डेटा एनालिसिस्ट है, या फिर जिसको जो लोग ये पर्टिकुलर जो भी वैकेंसीज आने वाले हैं ये सब डेटा सेंटर में, वहाँ उसके लिए एलिजिबल है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग को जॉब मिल जाएगा। कहाँ जा रहा है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्रूटमेंट होगा जब भी ये डेटा सेंटर फुल फेज में काम करने लगेगा। इसके अलावा भी अगर डिफरेंट टाइप ऑफ जो बिजनेस है उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ऑब्वियसली बहुत सारा इसमें एम्प्लॉयमेंट होगा। इंडिया का जो स्किल्ड युवा है वो लोग इसके साथ कनेक्टेड होंगे। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो डेटा है एटलीस्ट हम लोग ये उम्मीद कर पाएंगे कि एक सर्टेन लेवल तक वो इंडिया में ही रहेगा। हो सकता है कि उसमें बाहर का कोई जैसे कि यूएस का कोई एक्सेस है, मगर अब आज के डेट में ज्यादातर ये सब डेटा जो है ये एनक्रिप्टेड रहता है। इसको डेटा सेंटर से ये कोई भी उतना जल्दी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा अनटिल कोई ऑथोराइज्ड पर्सन इसको ऑथोराइज करे तब। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे आगे जाके क्या सिक्योरिटी क्या बेनिफिट मिल रहा है हम लोग को इंडियंस को। आप लोग का अगर कोई राय है तो कमेंट करके बताइए। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।